वचन में लिखा है, नीति वचन 15 के उसके 9 आयत में, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। प्रियो, यह जांचना हमारा कार्य है कि हमारा जीवन किस तरह का है। क्या हम धर्म का पीछा करते हैं? क्या हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं या फिर हम दुष्ट की सी चाल चलते हैं? हर मनुष्य को अपने अपने जीवन के बारे में अनुभव होता है कि उसका जीवन किस प्रकार का है। आपको भी अपने जीवन के बारे में यह पता होना चाहिए कि मेरा जीवन किस तरह का है। प्रभु यीशु मसीह के अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है, यह आपको जानना पड़ेगा। हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं या हमारी जीवन शैली से परमेश्वर को घृणा आती है, यह भी आपको जांचना पड़ेगा। प्रियो, धर्म के मार्ग में जीवन है। धर्म का जीवन एक अमरता का जीवन है। वचन में लिखा है, नीति वचन 12 के उसके 28 वचन में, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। प्रियो, जब हमारा जीवन धर्मी होता है तब हम अपने जीवन में प्रतिदिन का आनंद लेते हैं। प्रियो, हर कोई अपने जीवन को आज बेहतर बनाना चाहता है, एक शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन शानदार जीवन धर्म के पथ पर है। धर्म के मार्ग से अगर अलग जाओगे तो मृत्यु का चुनाव है। प्रियो, धर्मी जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस संसार में 2 तरह के जीवन जिए जाते हैं। एक वे जीवन होते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, पर एक वे भी होते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं। और जिस जीवन से परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं उनके लिए संकट है, उनके जीवन को संकट घेर सकता है। प्रियो, जो लोग धर्म का पीछा करते हैं परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर की रजा में रहते हैं वे लोग बेहतर जीवन जीते हैं। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटेगी। प्रियो, अगर आप धर्म के मार्ग में चलते हैं और परमेश्वर आपसे फिर प्रेम करते हैं तो आप पर फिर अनुग्रह हुआ है। और अगर परमेश्वर किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति फिर नीचे नहीं रहता, फिर वो अशांत नहीं रहता। गुलामी में भी रहने वाला गुलामी से आजाद हो सकता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रियो, यूसुफ गुलामी में था, भाइयों ने बेच दिया, उसके साथ बड़ी दुर्दशा हुई। बेशक उसका तिरस्कार किया गया, उसे अपनों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसने धर्म का पीछा किया और यूसुफ ऊंचा किया गया। जो लोग धर्म का पीछा करते हैं उन्हें प्रभु उठाकर ऊंचे पर स्थिर करते हैं। प्रियो, बेशक एस्तेर का कोई नहीं था, वह एक अनाथ लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन उसका परमेश्वर जिंदा खुदा था। उसका पालन पोषण उसके माता पिता द्वारा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर चलती थी, वह सच्चे खुदा को जानती थी, वह धर्मी स्त्रियों में गिनी गई। परमेश्वर ने उसे ऊंचे पर स्थिर किया।
उसने यह सोचा भी नहीं था कि उसका चुनाव रानी बनने के लिए होगा। प्रियो, जो लोग धर्म का पीछा करते हैं उन्हें धर्म ही आगे लेकर जाता है। प्रियो, यह हमें जानना चाहिए कि क्या मैं धर्म का पीछा करता हूं। प्रियो, अगर आप धर्म का पीछा करते हैं तो यह जान ले कि आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए हम धर्म का पीछा नहीं कर सकते। धर्म का पीछा वह करता है जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो धार्मिकता के प्यासे हैं। बिना भूख लगे, बिना प्यास लगे कोई धार्मिकता का पीछा नहीं कर सकता। अवश्य ही धर्म का पीछा करने वालों में धार्मिकता की भूख होगी, धार्मिकता की प्यास होगी। धर्म के कार्य करने वाले लोग हर उस चीज से घृणा करते हैं जो वचन के विपरीत उन्हें लेकर जाती है। प्रिय, परमेश्वर धर्मी मनुष्य और धर्मी मनुष्य की जीवन शैली दोनों से प्रेम करते हैं। प्रियो, हमें धार्मिकता का पीछा करना है। जब तक हम उसे पूरी रीति से पा नहीं लेते, हमें उसके पीछे दौड़ते रहना है, दौड़ते चले जाना है, क्योंकि धर्म का मार्ग मृत्यु से हमें बचाता है। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग में जीवन पाया जाता है, धार्मिकता के मार्ग में शांति पाई जाती है, क्योंकि धार्मिकता के मार्ग में आनंद पाया जाता है। धर्म का पीछा करने वाले लोग दुष्टता के कार्य कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धर्म की पहचान होती है, उन्हें बाइबल की पहचान होती है कि वचन के अनुकूल क्या है और ऐसा क्या है जो मुझे परमेश्वर के वचन से विपरीत लेकर जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें धार्मिकता का पीछा करना चाहिए। दुष्टता के कार्यों को त्याग कर, दुष्टता के जीवन को त्याग कर मसीहत के जीवन को अपनाना चाहिए और धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा बनना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए। प्रभु, एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आपके उपकार क्या ही अनगिनत है, आपकी भलाइयां कितनी महान है। हम प्रभु सदैव धार्मिकता के भूखे और प्यासे बन सके, धर्म के मार्ग के पीछे दौड़े चले जाएं। प्रभु, हम वे ही कार्य कर सके जिससे आप प्रसन्न होते हो, जो आपके अनुसार है। प्रभु, हम में से किसी की भी जीवन शैली आपकी दृष्टि में घृणित ना ठहर सके। प्रभु, हम एक पवित्र जीवन जी सके। हम में से हर एक जन को प्रभु पवित्र कर दीजिए। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से प्रभु आपको आदर मिले। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।